स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम एल्कीन को फिनिश करके एल्काइन की बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्काइन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्काइन को। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि आखिर एल्काइन क्या होता है। तो दोज हाइड्रोकार्बन विच हैज ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कहने का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाता है तो उसे एल्काइन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है, एल्काइन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन। इन्हें एसिटाइलिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एसिटाइलिन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। कहने का मतलब जितने भी एल्काइन होते हैं वो सब किससे मिलके बनाए जाते हैं, वो सब मिलके बनाए जाते हैं एसिटाइलिन से। चलिए, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। क्लियर? तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, कि आखिर इनको किस किस मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो है फ्रॉम कार्बाइड्स। इनको कार्बाइड्स के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड CaC2। क्लियर? अगर CaC2 को ध्यान से देखेंगे आप तो CaC2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है भाई, Ca+2 होता है और C के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। क्लियर? क्या कार्बन के ऊपर -1 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया है, अगर इसको बैलेंस करना हो तो इसे क्या करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ca2 और C2 का होल ट्वाइस। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा इसके आयंस इंटरचेंज करेंगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा कि ये वाला जो 2 है ये तो चला जाएगा कैल्शियम पर, Ca+2, और ये बन जाएगा C2-2। कहने का मतलब 2 कार्बन पे नेगेटिव, अगर 2 कार्बन पे नेगेटिव है तो हम कैसे बना सकते हैं उसको कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहने का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर आ चुका है वो आ चुका है Ca+2 C- ट्रिपल बॉन्ड C-। बोलो आया कि ना आया? अगर ये आ चुका है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है ना कहानी? चलिए अगला ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड, बोले तो Mg2C3। जरा इसका स्ट्रक्चर चेक करें हम, Mg के ऊपर +3 जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Mg4 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, C3 होल ट्वाइस हो जाएगा। अब जरा इसे करेंगे आप तो Mg के ऊपर आ जाएगा +2, C3 के ऊपर आ जाएगा -4। कहने का मतलब 3 कार्बन पे -4 को बैलेंस करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर 3 कार्बन पे -4 को बैलेंस करना है तो उसका क्या तरीका हो जाएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर कि 1 2 3 कार्बन। एक तो तरीका है कि हम डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, या फिर एक तरीका है ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहां पे -3 और यहां पर -1। कुछ इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। पर एक्चुअल में जो ऊपर वाला कंपाउंड है वो नॉन प्लेनर बनता है, इस वजह से मेजर कौन आ जाता है, नीचे वाला। तो अगर नीचे वाले के अंदर आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस करके हम एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं भाई, एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था और क्या बनाया था, एल्काइन बनाया था। कैसे, देखो ध्यान से, हमने एल्कीन बनाना सीख लिया था, आज हम बात करेंगे किसकी, एल्काइन के। कैसे बनेगा कि यहाँ CH, यहाँ पर भी X, यहाँ पर भी X। अगर हम क्या कर देते हैं, एल्कोहलिक KOH डालते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, कहने का मतलब RCH डबल बॉन्ड CHX। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम फर्दर एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्या डालना पड़ेगा, NaNH2 डालना पड़ेगा। अरे NaNH2 डालेंगे तो यहाँ से X और यहाँ से हाइड्रोजन, दैट मीन C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम इसकी जगह ये ले लेते हैं कि RCH CH2, यहाँ पर भी X, यहाँ पर भी X, और हमने डाल दिया होता NaNH2 इन एक्सेस, तो NaNH2 जो होता है
वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, यहाँ से X निकाल देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ से X निकाल देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से अगर हम इसी के अंदर क्या कर देते, फर्स्ट में डाल देते एल्कोहलिक KOH और सेकंड में डाल देते NaNH2, क्या डाल देते भाई, NaNH2, तो क्या आंसर आ जाता, सेम C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मीन्स हेलोजन और हाइड्रोजन को निकाल के भी क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलो और बढ़ो आगे। फ्रॉम डिहेलोजिनेशन मतलब हमें डायरेक्ट हेलोजन को निकालना है, तो डिहेलोजिनेशन करने के लिए हमने NaI एसीटोन को काम में लिया था, जिंक हीट को काम में लिया था। तो चलिए देखो ध्यान से, अगर ये कार्बन है, यहां पर भी 2 हेलोजन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, 2 हेलोजन, और यहां पर भी लगे हुए हैं हेलोजन हेलोजन, बोलो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और हमने डाल दिया है जिंक हीट, क्या हो जाएगा भाई, डिहेलोजिनेशन हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से X, यहां से X, बोलो बनेगा कि निकलेगा, एल्कीन बन जाएगा। और ये जब X और ये X निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पे ले लिया R, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर CH, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, और जिंक हीट डाला तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH आंसर में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फ्रॉम CHX3, अगर कोई भी क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आपको दिया हुआ है, लाइक आपको दिया हुआ है CHX3 और इसका रिएक्शन कराया गया है Ag पाउडर के साथ, किसके साथ, Ag पाउडर के साथ, या फिर Ag हीट के साथ इसका रिएक्शन कराया गया है, तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर होता है CH, यहां भी X, यहां भी X, यहां भी X, कितने रेडिकल आ जाएंगे, यहां पर भी रेडिकल, यहां पर भी रेडिकल, यहां पर भी रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया होता Cl Cl एंड Cl, और मैं डाल देता Ag पाउडर, क्या बन जाता, रेडिकल रिएक्शन, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या इस तरीके से एल्काइन का फॉर्मेशन पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट मेथड आ जाते हैं, फ्रॉम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मैंने आपको बताया था CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर भी COOK, यहां पर भी COOK, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया हुआ है, और इसका हम क्या कराने वाले हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी रेडिकल, यहां पर भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और फॉर्म हो जाएगा CS ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम इसकी जगह COONA और यहां डबल बॉन्ड, कहने का मतलब सोडियम क्या ले लेते, फ्यूमरेट ले लेते, दिस इज द सोडियम फ्यूमरेट, क्लियर, दिस इज द सोडियम फ्यूमरेट, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, पोटेशियम मैलेट, दिस इज द पोटेशियम मैलेट, दिस इज द मैलेट। तो पोटेशियम मैलेट लिया तब भी यही बनेगा। अगर हमने ये ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी सेम रिएक्शन, यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइंस। कहने का लोअर एल्काइन से हम हायर एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए मैंने लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH और मैंने डाला NaNH2 को एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला कौन है, सामने वाला है भाई एसिड, और NaNH2 किसका काम करेगा, बेस का। तो क्या यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और यहां से भी H निकाल लेगा और यहां से भी H निकाल लेगा, और बना देगा Na+ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, बोलो बन जाएगा, और 2 मोल ऑफ अमोनिया फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन हम RX के साथ करा दें, किसमें, एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा कि ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और X को निकाल देगा, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को निकाल देगा। तो क्या बना लेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी R, इधर भी R। बोलो एल्काइन बना कि ना बना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम क्या ले लेते, RC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते और इसका रिएक्शन करा देते CH3MgBr, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या हो जाएगा, यहां से एसिडिक H निकाल लेगा, तो क्या बना देगा ये
C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये बन जाएगा MgBr और इसका रिएक्शन हमने R-X से करा दिया तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। क्या बना देगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CR-। तो देखो यहाँ पे जो एल्काइन था उसमें ओनली 3 कार्बन थे, जबकि यहाँ पे कार्बन बढ़ चुके हैं। तो क्या लोअर एल्काइन से हमने हायर एल्काइन का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया? इस तरीके से इन रिएक्शंस को किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सच एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH और हम डाल देते NaNH2, क्या होगा भाई? अमोनिया चला जाएगा बाहर एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस यहाँ पे बन जाएगा। और फर्दर अगर हम CH3CH2 आयोडीन डाल देते तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल देगा और क्या बना देगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। बोलो हायर एल्काइन बना कि नहीं बना? 3 कार्बन से 5 कार्बन का हायर एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो लगभग हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? एक तरीके से क्या चल रहा है? हमारा रिवीजन चल रहा है। इन सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्काइन के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन के साथ, जिसके अंदर भी हमने बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है लाइक एल्कीन। तो आपको सिर्फ रिवीजन करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप रिवीजन को बहुत अच्छे से करें। आप एल्कीन और एल्काइन को पढ़कर आएं और उसको प्रॉपरली मैनेज करें और इसको लेक्चर को देखते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।